डिंपल यादव के पहनावे को लेकर मौलाना साजिद रशीदी की विवादित टिप्पणी से गरमाई राजनीति। वहीं आगरा में आज समाजवादी पार्टी की नेत्री मोनिका नाज खान और उनके साथियों द्वारा एसीपी लोहा मंडी मयंक तिवारी को मौलाना के खिलाफ तहरीर दी गई। मुकदमा दर्ज करने का भी आग्रह किया गया। मौलाना के बयान से मुस्लिम समाज के लोगों में भी आक्रोश है। समाज के लोगों का कहना है कि मुस्लिम धर्म कहता है महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं एक चैनल के डिबेट में मौलाना ने मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव को पहनावे को लेकर टिप्पणी की है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मौलाना पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मौजूद रही मोनिका नाज खान, मीन बाबूजी, अफरोज खान, पूनम वाल्मीकि, शानू कुरैशी, प्रवेश खान आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। डिंपल यादव को लेकर जिस प्रकार से मौलाना ने बयान दिया, उसको लेकर आप आगे कार्रवाई कर रहा है, क्या सोच रहा है? पहले तो मैं उन मौलाना के शब्दों की घोर निंदा करती हूँ कि जो उन्होंने इतने अपशब्द बोले हैं कि जिनको सार्वजनिक रूप से मुंह से निकालना भी एक बहुत भद्दी बातें लगती हैं। और रहा सवाल डिंपल जी का, तो डिंपल हमारी माननीय सांसद हैं। मैं किसी भी महिला के बारे में कह रही हूँ कि किसी को कोई अधिकार नहीं दिया है कि इस तरह की भाषा का उपयोग करें, क्योंकि मैं हर किसी को ये कहना चाहती हूँ कि वो चाहे पुरुष है चाहे महिला है, वो भी किसी कोख से ही जन्म लिया है। और वो जिस कोख से उन्होंने जन्म लिया है वो पहले किसी की बेटी थी, फिर किसी की बीवी बनी और फिर उसके बाद वो उन जैसे लोगों की माँ बनी। तो कम से कम ये नहीं भूलना चाहिए कि हर घर में बेटियां भी हैं और महिलाएं भी हैं। तो महिलाओं के लिए इतनी छोटी और इतनी हल्की बात कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमने आयोग से संज्ञान लिया है सबको। और मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि महिलाएं थोड़ा एक कहना चाहिए ना कि हमारी जो भारतीय महिला बड़ी धैर्यवान होती है और बड़ी एक इमोशनल होती है अंदर से, और उसको कोई भी माइक लेता है और कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है तो उनको बहुत सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहती हूँ महिलाएं भी थोड़ा सा जागरूक हों और इस तरह की चीजों में ना आए कि हमसे कोई क्या कह रहा है, या हमारे धर्मांतरण को लेके आजकल इतना चल रहा है, उसमें भी देखा है जितना टारगेट है वो सब महिलाओं को ही टारगेट बनाया जा रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सारा हमारे महिलाओं को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए इन विषयों पे। और ये जो अभद्रता की बात है, मैंने दोनों को आयोग से नोटिस भिजवा दिया। जिस प्रकार से पूरा लगातार सुनवाई कर रही है, आपकी सदस्य भी सुनवाई कर रही है, तो पिछले जो केसेस थे उनमें कितनी कमी देख रही है? क्या महिलाएं और सशक्त हो पा रही हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि जब मैं महिलाओं की जनसुनवाई में आपको एक बात बताऊंगी कि मैं हर केस को अपने खुद से अनुभव करती हूँ, मैं तब उस पर कार्रवाई करती हूँ। और इसका ही ये परिणाम है कि मैं जितनी भी जनसुनवाई करती हूँ उसका 100% निस्तारण मुझे अगली मीटिंग में मिलता है। आज भी मैंने आके जितने भी पिछले कामों की रिपोर्ट ली है, मेरी सारी जितनी एप्लीकेशंस मेरे पास थी सब में 100% निस्तारण है। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं जो काम देती हूँ वो प्रशासनिक तौर पर मेरे सारे कामों में सब कार्रवाई होती है और सबको न्याय मिलता है। धर्मांतरण पर जिस तरीके से ऑपरेशन अस्मिता के तहत तमाम खुलासे हुए हैं, क्या आयोग की तरफ से भी कोई संज्ञान लेते हुए विशेष अभियान चलेगा? देखिए, बिल्कुल जागरूक तो हम पहले से ही कर रहे थे, लेकिन हमारे नॉलेज में भी ये नहीं था कि इतने बड़े स्तर पे धर्मांतरण चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कम से कम पूर्वांचल के 8-10 जिले तो ऐसे हैं कि जहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से इस तरह का धर्मांतरण होता है। जैसे आपको पता होगा कि छंगू बाबा टाइप के लोग वही अपना सब टारगेट बनाते थे, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा थोड़ा सा मैं कहूंगी शिक्षा का भी अभाव है और थोड़ा सा एक धन का भी अभाव है। तो जैसे उसका तो एक प्रोपोगंडा था कि भाई कोई अगर कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, तो उनको 15-15, 16-16 लाख रुपए दे रहा है वो। और जो थोड़ा हमारे दलित समाज की बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, उनको वो 10-10, 12-12 लाख रुपए देके। तो मुझे लगता है कि जब किसी चीज का अभाव होता है तो बच्चे फिसल जाते हैं इन बातों में। तो इस चक्कर के में वो कामयाब थे। लेकिन हम ये सोचते थे कि लड़कियां हमारी जा कहाँ रही है रोज, तो कुछ पता चलता भी था। लेकिन जब बाद में सारी चीजें खुली तो हमें भी वहां पहले पता चलता था कि जैसे लड़कियों के स्कूल्स हैं, उनके पास खड़े हो गए, लड़कों के नाम रख लिए, कलावे हाथ में बांध लिए, और उनको वो ये नहीं बताते थे कि ये हम दूसरे धर्म के लोग हैं और हम आपको लेके जा रहे हैं। वो उनको अपना फंसाया और वो लेके चले गए, फिर वहां जाके उनको फोर्स किया जाता था। ऐसा ही एक मामला मैंने आगरा में मैंने उसका संज्ञान लिया था, जिसमें उसका भी नाम जमालुद्दीन था। और उसके लिए भी जो एक ब्राह्मण परिवार की मेरे पास एक महिला आई थी जो कि बहुत ही त्रस्त थी और अच्छे परिवार की महिला थी, तो वो शर्म की वजह से किसी कुछ कह नहीं पा रही थी और बहुत दिन से उसका वो शोषण कर रहे थे। तो जब वो खुद के बाद उसकी बेटी पे बात आई तो वो महिला मुझ तक पहुंची। फिर उसके बाद उसी से संबंधित मेरे पास बहुत सारे केस आए, जिसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगी कि कम से कम 55-60 केस उस व्यक्ति के पास निकले हैं, ऊपर निकले हैं। तो उसको भी मैं उसके लिए भी प्रशासन के लोगों को, सब पुलिस डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उसको भी मैंने कहा था 24 घंटे में उसकी गिरफ्तारी मुझे चाहिए,
क्योंकि मैंने उसको देखा, क्योंकि उसके वीडियो ऑडियो सब मेरे पास, इवन उसकी लड़की का भी मेरे पास वीडियो है। तो उसके बावजूद मैं धन्यवाद पुलिस का इसलिए देना चाहूंगी कि उन्होंने 24 घंटे भी नहीं होने दिए और उसकी गिरफ्तारी कर ली। तो अब क्योंकि हमें भी सोर्सेज ये पता चल गए कि इस तरह की भी ये चीजें हैं, तो निश्चित रूप से कि महिला आयोग को भी कार्रवाई करने में भी और महिला आयोग को इसको रोकने में जो हम लगातार प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों नहीं रुक पा रहा है इतना। तो क्योंकि अवेयरनेस के हमारे यहाँ से प्रोग्राम चलते हैं बच्चियों के, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हैं, चाहे वो ऐसी जगह हैं कि जहाँ बच्चियाँ रहती हैं और जहाँ स्कूल नहीं जा रही हैं, जो भी है, पर निरंतर अवेयरनेस के कार्य चले थे। पर मुझे लगता है कि अब हमें अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि अब इसके बाद भी मेरा लगभग 10 दिन का प्रवास पूर्वांचल में ही रहेगा। तो खुलासे के बाद अलीगढ़ से करीब 100 लड़कियों के लापता होने की भी खबर है। क्या आयोग पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी उनसे समन्वय करके क्या कुछ तैयार करवाएगा? आपको एक बात बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के हर कोने में महिला आयोग इस वक्त काम कर रहा है, और आप जैसा जानते होंगे एक महिला आयोग है तो महिलाओं से संबंधित सारे संज्ञान हम लेते हैं। पर अब इतने बड़े बड़े खुलासा हो रहे हैं तो निश्चित रूप से कि महिला आयोग को भी काम करने में उसमें मदद मिल रही है, और मदद मिलने के साथ हम हर उत्तर प्रदेश के हर जिले में नहीं, मैं कहती हूँ हर कोने में महिला आयोग उपस्थित रहेगा, और जहाँ भी हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकते हैं वहाँ पे। जिस तरीके से इस्लामिक दो बड़े गैंग सामने आए हैं धर्मांतरण के, इसी तरह क्रिश्चियन गैंग भी काम करते हैं जो धर्मांतरण का बड़े पैमाने पर लोगों को तोड़ते हैं। देखिए दोनों, मैं इसमें क्या कहना चाहूंगी, क्योंकि पिछली सरकारें कुछ ऐसी रही कि जिनमें इनको इतना बढ़ावा दिया गया। अब आपको ये सोचिए कि जब इतनी खाइयां हैं तो उनके भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब धीरे धीरे सब शुरू हुए। अभी देखा कि आपने कितने बड़े लेवल पे कभी कल्पना की थी, कितने बड़े लेवल पे कभी खुलेगा, पर अब खुल के आया। तो निश्चित रूप से टाइम लगेगा, लेकिन सब चीज खत्म होगी। चलिए, इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर एक आक्रोश है जो राशिद मौलाना ने एक डिबेट के अंदर, चैनल के अंदर बैठकर समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव पे कपड़ों पर जो टिप्पणी की है वो एक घिनौनी बात है। जिस तरीके से उन्होंने एक टिप्पणी की है, और आगरा शहर के अंदर इस वक्त समाजवादी पार्टी की महिला ब्रिगेड के अंदर बहुत आक्रोश है। यहाँ पर आज एसीपी लोहा मंडी के यहाँ उन्होंने अब एक तहरीर दी है। पूछते हैं क्या है, समाजवादी पार्टी की नेत्री है मोनिका नासखान, उनसे पूछते हैं क्या हुआ। मोनिका जी, किस तरीके की आपको एक आक्रोश, जिस तरीके मौलाना ने एक बात की, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पत्रकार महोदय, आपको मैं बताता हूँ, आपसे निवेदन है कि उनको तो ढोंगी को तो मौलाना कहो ना तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मौलाना होते तो उनको इतनी सभ्यता, इतनी तमीज़ और इतनी वो होती कि वो एक महिला का इस तरीके से अशुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं होता। क्योंकि हमारे मुस्लिम समाज में कहीं पर भी किसी भी उसमें नहीं लिखा है कि किसी महिला को आप ये आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करें। और दूसरी बात, वो एक दलाल है डिबिट का, जो उससे 5,000 रुपये पे वो भोगता है। वो एक भोगता किसके इशारे पे, वो आप सब पत्रकार महोदय जानते हैं। यदि उसने माफ़ी नहीं मांगी, 101 जूतों की माला जाकर के मैं स्वयं उसके दरवाजे पे जाके पहना के आऊँगी, पहनाने का काम करूँगी, वरना हमारे माननीय सांसद डिम्पल यादव जी से माफ़ी मांगी, नहीं तो उनको उनके समाज से उनको बर्खास्त करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफरोज खान है जी। क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके मौलाना ने ये इन्होंने जो भी बयान दिया है बहुत गलत किया है। ये ऐसे लोग दिखाऊ होते हैं, कुछ पैसे के लालच में आन के इन्होंने अपना ईमान, अपना धर्म खराब किया है। मैं चाहूँगी कि ये डिम्पल यादव जी माननीय सांसद जी के ऊपर ही नहीं, एक पूरी सब महिलाओं के ऊपर उंगली उठाइए। अगर इनको ये पता हो रहा है ना, तो किसी की बहन बेटी के ऊपर ये नंगा पहनावा, ये ऐसी आपत्तिजनक बयान नहीं देना चाहिए था। ये इनको ये भी पता है कि धर्म में महिला को कितना सम्मान मिला गया है इस्लामिक के अंदर। मैं मुसलमान हूँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जानते हुए भी किसी महिला की बयान गलत दिया है, और जबकि इस्लाम में औरतों को बहुत इज्जत दी गई है और बहुत पर्दे में रखा गया है। अगर इनको ऐसे ही लगा था तो ये बयान नहीं देते। बाद में पीछे से बोलते हैं कि मंदिर और मस्जिद में कोई नहीं है, सर दोनों जगह ही सर रख के जाना। हो सकता है उनका सर पे पल्लू खिसक गया, वो सर पे पल्लू ही हमेशा रखती हैं, मंदिर हो या मस्जिद हो। नंगा है, वो खुद एक नंगा है। उनने मौलानाओं के नाम पर धब्बा लगाया है, पर मैं मौलाना को लेकर नहीं कहूँगी। ये बिकाऊ एक दलाल है, और दलाल दल्ला पैसे लेकर ही ने ये बयान दिया। जिस तरीके से मौलाना ने एक बयान दिया है, टिप्पणी की है, एक अभी कथावाचक ने भी एक महिला पर लेकर टिप्पणी की गई है। लगातार धर्मगुरु जो हैं कहीं ना कहीं अपनी बाड़ी से बहक रहे हैं, और जिस तरीके की टिप्पणियाँ कर रहा है महिलाओं के ऊपर। कोई भी धर्म, इस दुनिया में जितने धर्म है, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जहाँ पर महिला का सम्मान नहीं किया जाता हो।
चाहे गीता हो या कुरान हो या बाइबल हो, कोई भी हो, उसके अंदर सब जगह महिला को सम्मान दिया गया है। और हिंदुस्तान में खास तौर से महिला को लक्ष्मी माना जाता है, लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है। और भी महिलाएं पूछा जाएंगे, क्या कहना चाहेंगी मैडम, क्या नाम है आपका? पूनम वाल्मीकि। पूनम जी, क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से एक महिला के ऊपर टिप्पणी की गई है, क्या कहना चाहेंगी आप? यही कहना चाहेंगे कि मौलाना को ना थोड़ा सभ्यता में रहने की ज़रूरत है। अगर उसमें कुछ सभ्यता नहीं है या उसके माँ बाप ने उसे नहीं दी है, तो हमारे आदरणीय भैया जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, उनसे सीखने की ज़रूरत है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। हमेशा समाजवादी पार्टी ने और भैया जी ने जोड़ने का काम किया है। और जब भी उन्होंने काम किया, उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुस्लिम। और लेडीज़ों की जो इज्जत करते हैं वो, तो मैं कहूँगी ऐसे ढोंगियों को उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये सब कुछ कर रहे हैं वो भैया जी के वोट कटवाने के लिए, तो ये तो नामुमकिन है। 27 में अगर कोई आ रहा है तो वो है सिर्फ अखिलेश यादव जी, और इसलिए वो चाहता है कि हम कुछ समाज के लोगों को भड़का करके इस तरीके की अपशब्द कह करके, तो उसको शर्म आनी चाहिए। क्या अपनी माँ बहन को भी ऐसे ही नंगा देखता है क्या, जो दूसरे की बेटियों पे, माँ बेटियों पे इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है, उनको देख रहा है? ये गलत है और बहुत ही गलत है। उसको बेशर्म को अगर थोड़ी भी शर्म रही होगी तो वो माफ़ी मांगेगा हमसे भी और सारी लेडीज़ों से भी और हमारी भाभी जी से भी। बस यही कहना चाहूँगी, और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से एक धर्म को लेकर उसने मौलाना कहते हैं उसको, और कहीं भी इस्लाम के अंदर कहीं लिखा, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ है किसी महिला पे कोई टिप्पणी करे, तो क्या ऐसा कहना क्या है? ये मौलाना अपने आप को कहलाता है, ये तो घर चूड़ियाँ पहन के घर बैठे, जिसने सबसे बड़ा अपनी बेटी को हथियार बना रहा है। किसके लिए? ये मौलाना के लिए लेके आई हूँ, जो अपनी बेटी आड़ में अब अपने आप को बचाव के लिए अपनी बेटी को आगे कर रहा है कि मेरी बेटी को बलात्कार करने की धमकी दी है। तुझे धमकी दे तो तू अभी तक तूने एफआईआर नहीं कराई है, तेरे पास कोई साक्ष्य है? ये सबसे बड़ा जीता जागता हम मुसलमानों में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहा है, और इससे सबसे वो कार्रवाई देनी चाहिए, वो उससे बहिष्कार करना चाहिए कि दोबारा कोई भी किसी भी धर्म जाति का कोई भी गुरु हो, उसे ये बयान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। किसी महिला पे आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपने आज ज्ञापन दिया गया, क्या क्या उसमें इसी के सामने मुकदमा लिखवाया जाएगा उसमें। उन्होंने एसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया, उसमें मुकदमा लिखा जाएगा। मैं महिला आयोग के पास भी जाऊंगी, उनसे भी मुकदमा लिखवाऊंगी। महिला आयोग की अध्यक्ष भी है, बहुत सख्त है इस वक्त, बहुत सख्त है, बहुत अच्छी सेंसिटिव महिला है, वो तुरंत कार्रवाई करती है। आपने विभाजन भी देखा होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का उन्होंने आदेश दिए हैं, और मैं मौलाना के खिलाफ भी उस पर कार्रवाई कराने का आदेश कराऊंगी। इसलिए कराऊंगी क्योंकि वो ये सबसे बड़ा जहर, एक दीमक, ये आपस में मुसलमानों को लड़ाने के लिए हमारी जो राजनीति ये फैला रहा है। तो ये कोई मौलाना, ये कोई धर्मगुरुओं का राजनीति कराने का कोई काम नहीं है। मौलाना है तो अपनी हद में रह के बात करें, हद में रह के काम करें, वरना चूड़ियाँ पहन के घर बैठे, वरना जूतों की माला उसके मुंह पे मैं पहना के खुद आऊंगी। आगरा से मोनिका नाज खान, वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता तो बिगाड़ देंगे। आक्रोश काफ़ी है समाजवादी पार्टी की महिलाओं के अंदर। जिस तरीके से कहा जाता है कि महिलाओं पर इस तरीके से एक टिप्पणी करी गई है मौलाना के द्वारा, ये कह रही है मौलाना उनको कहना नहीं चाहिए। सही बात है, कहीं ना कहीं कोई किसी धर्म का कोई धर्मगुरु आज तक के रिकॉर्ड में गलत नहीं महिलाओं को लिए टिप्पणी करता है। जिस तरीके की टिप्पणी करी गई है, कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ महिला जाति को उन्होंने पूरी एक सांसद को नहीं, महिला जाति को ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी है। इस ऐसे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरीके से आज आक्रोश देखा जा रहा है, उसमें एक बात की गई है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं अपने साथी के साथ अनीस खान, प्राइम 18 न्यूज़, आगरा से। इस तरीके से देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव के पहनावे को लेकर टिप्पणी की गई है मौलाना के द्वारा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोइन बाबू जी के पास हम मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि ये मुस्लिम समाज से भी आते हैं और पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मौलाना साजिद रशीदी का ये काम नहीं है कि वो महिलाओं के पहनावे पर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करे। उनका काम, अव्वल तो मैं कोई मौलाना नहीं चाहता कि वो टीवी डिबेट के अंदर आऊँ। और उन्होंने जिस तरीके से डिम्पल यादव के लिए शब्दों का प्रयोग किया है, मैं उनको बिल्कुल ये चाहूँगा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्हें किसी भी डिबेट के अंदर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और फौरन उन्हें जेल के अंदर डालने का काम करना चाहिए। आप डिम्पल यादव के पहनावे पर नहीं,
आप पूरे हिंदुस्तान के पहनावे पर, दुनिया में साड़ी का पहनावा जो है वो सब लोग पहनते हैं। यहाँ तक कि विदेशी जो महिलाएं आती हैं ताजमहल पर, तो वो लोग भी एक हिंदुस्तान के इस पहनावे को गले से लगाकर उसको पहनती है। साड़ी का पहनावा बहुत ही सुंदर पहनावा है, जिसके अंदर महिलाएं अपना सर ढककर भी रहती हैं। और जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की है, मैं ये चाहता हूँ यहाँ की गवर्नमेंट से कि उन्हें फ़ौरन जेल के अंदर डाल देना चाहिए। मुझे ये तक मालूम हुआ है कि उनके खिलाफ एक मुकदमा कायम हुआ है, लेकिन इस तरह की महिला के ऊपर जो एक सांसद है, एक मुख्यमंत्री की बीवी है, उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी करना ये बिल्कुल बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और हम सब मुसलमान, में उन्हें मुसलमान ही नहीं मानता, क्योंकि मुसलमान का काम होता है सबको साथ लेके चलना और महिलाओं का बहुत ही सम्मान है। तो ऐसी टिप्पणी करना, मुझे तो ऐसा लगता है इन्होंने सच्ची लोकप्रियता हासिल करने के लिए काम को अंजाम दिया है। और इनके पीछे ये बात जरूर होनी चाहिए, इनके पीछे कौन है जिसने इस चीज़ को कहलवाया है, ये जरूर देखना होगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पूरा मुस्लिम समाज ऐसी महिलाओं के साथ, वो चाहे किसी भी पार्टी से महिला हो, लेकिन महिला का सम्मान हम लोगों ने, समाजवादियों ने, मुसलमानों ने हमेशा किया है और हम करते रहेंगे। हम तो ये चाहते हैं, फिर एक बार मैं एक दोहराना चाहूँगा, इनको जल्द से जल्द इनको जेल के पीछे डाल देना चाहिए, नहीं तो एक समाजवादी पार्टी और मुस्लिम समाज के लोग ऐसे लोगों को बहाने का काम करेंगे और किसी भी डिबेट के अंदर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं आए। समाजवादी पार्टी की मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव पर एक डिबेट के द्वारा मौलाना ने उनके पहनावे को लेकर टिप्पणी की है। समाजवादी पार्टी के लोगों में आक्रोश है। इसी को लेकर हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के पास बैठक में शामिल पुलिसी हैं, उनसे पूछना चाहते हैं आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे ऐसे धर्म? मैं शामिल पुलिसी राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, जैसा कि ये मौलाना ने टिप्पणी की है, महिला के का अपमान किया है, वो सरासर गलत है। हमें महिला का सम्मान करना है, ना कि उनका अपमान करना है। उन्हें सोच समझ के बोलेंगे, उनका जो लिबास है वो पहनती है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से मौलाना ने टिप्पणी की है, क्या धर्मगुरु को ऐसा टिप्पणी करना चाहिए? नहीं, ये धर्मगुरु होने के नाते उनको ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जैसी वक्त ने की है वो सरासर गलत है। जो लोग अपना धंधा चला रहे हैं, बस धंधे में लगे हुए हैं, इन लोगों को खाली 5,000 में मिल जाते हैं, उनके लिए बहुत है, उनका घर परिवार इसी से चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों पर, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आगे के लिए उन लोगों को एहतियात होनी चाहिए कि आगे हमें जो बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं, सोच समझ से बोलना चाहिए।